Good morning class. The topic we are going to discuss today is lipid metabolism disorder. In this, we'll go through hypercholesterolemia, atherosclerosis, fatty liver and obesity. Now, starting with hypercholesterolemia. Hypercholesterolemia is the presence of high levels of cholesterol in the blood. Blood में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होना इज कॉल्ड हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया. जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. इफ द लेवल इज मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, देन वी कॉल दिस कंडीशन एज हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया. Hyper means high, cholesterol in anemia word shows here blood. So hypercholesterolemia, high levels of cholesterol in blood. This condition is associated with by coronary heart disease and atherosclerosis. ये conditions for the coronary heart disease और atherosclerosis भी form करते हैं. LDL, which is low density lipoprotein, is considered as bad cholesterol as it transports cholesterol particles throughout the body and builds up in the wall of arteries, making them hard and narrow. आपने सुना होगा बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल. सो LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल होता है. HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल होता है. वाई सो? LDL इज बैड बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल ऑल ओवर द बॉडी. पूरी बॉडी में उसका ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल का, और आर्टरीज में उसका एक्यूमुलेशन करता है, उसका डिपोजिशन करता है. आर्टरी की वॉल जो है, जो इनर लेयर है, उसमें लिपिड बिल्डअप हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे कि जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं. इस कंडीशन को आगे हम पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. HDL, that is high density lipoprotein, these are good cholesterol. Why? Because जो भी excess amount of cholesterol होता है blood में, वो HDL उसको वापस लिवर में ट्रांसपोर्ट करता है, सो एज टू उसका प्रॉपर यूज हो सके, उसका ब्लड में उसका लेवल हाई ना हो. These are the measures by which we can control hypercholesterolemia. इन सब मेजर्स से हम हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया को कंट्रोल कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजप्शन ऑफ पूफा. पूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. आपने सुना होगा ऑयल लाइक सनफ्लावर ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, फिश ऑयल, इन सब में पूफा होता है प्रॉपर अमाउंट में. सो पूफा क्या करता है? जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस करता है. सो इसीलिए कंजप्शन ऑफ पूफा इज बेनिफिशियल फॉर दिस कंडीशन. नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर. जितना आपके डाइट में फाइबर होगा उतना कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन में वो कम होगा. सो डाइटरी फाइबर यू शुड टेक फाइबर्स इन योर डाइट. नेक्स्ट इज अवॉइडिंग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट. जिस डाइट में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा होता है, सो ऐसी डाइट और ज़्यादा इन्वाइट करता है ऐसी कंडीशंस को. सो टू अवॉइड हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वी शुड अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट. नेक्स्ट इज प्लांट स्टेरॉल. प्लांट्स के कुछ स्टेरॉल्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में. दे इनहिबिट इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल. जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो इनहिबिट करते हैं. एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो फर्दर ब्लड में नहीं जाएगा एंड देयरफॉर ये कंडीशन ही नहीं होगी. नेक्स्ट इज मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन. अल्कोहल का कंजप्शन शुड बी मॉडरेट. फॉर एग्जाम्पल, रेड वाइन इज वेरी बेनिफिशियल as it contains antioxidant property beside low alcohol content. Next is dietary cholesterol. So cholesterol is found only in animal foods and not in plant foods. Dietary cholesterol influence on plasma cholesterol is minimal. डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल प्लाज्मा पे जो कोलेस्ट्रॉल उसके पे कम इफेक्ट डालता है. Next is impact of lifestyles. So as you know, your health conditions totally depends on your lifestyle. If a person smokes, do not do exercise or kind of things, so इस conditions में hypercholesterolemia होने के chances ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो person with the stress and other high blood pressure, so these are the conditions by which plasma cholesterol level can be elevated, बढ़ सकता है जिन कंडीशंस में.
नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ ड्रग्स. कुछ ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लोवास्टैटिन, जो इनहिबिट करते हैं, जो डिक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस इन ब्लड. सो ऐसी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं इस कंडीशन में. नाउ नेक्स्ट is atherosclerosis. Atherosclerosis is a complex disease characterized by thickening or hardening of arteries due to accumulation of lipids in inner arterial walls. As you know, आर्टरीज जो होती हैं ब्लड सप्लाई करती हैं, इसमें डिपॉजिट हो जाना फैट्स का या कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो जाना, डिपॉजिशन हो जाना, जिससे कि जो आर्टरीज हैं वो थिक हो जाएं, हार्ड हो जाएं, और जो भी फ्लो है, ब्लड का फ्लो है उसके थ्रू प्रॉपरली ना हो सके. एज यू कैन सी इन दिस वन, फर्स्ट आर्टरी इज नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा है. सेकेंड में यू कैन सी देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैट कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरी. थर्ड में इट ब्लॉक्स द पैसेज. सो आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट to rest of the body. They are lined with a thin layer of cells that keep them smooth and allow blood to flow easily. This is called endothelium. So the inner layer of the artery, वहाँ पे डिपोजिशन ये क्या करती है, बेसिकली स्मूथ करती हैं पैसेज को टू अलाउ ब्लड टू फ्लो. Atherosclerosis start when the endothelium becomes damaged. Endothelium become damaged, allowing the harmful type of cholesterol to build up in the artery. So interior wall अगर damage हो गई है, वहाँ पे lipids का, cholesterol का accumulation हो रहा है, so further atherosclerosis progress करता है. The body sends a type of WBC, white blood cells, to clean up this cholesterol, but sometimes the cell gets stuck at affected area, as you can see here. तो फर्स्ट डायग्राम में, फर्स्ट पिक्चर में देर इज प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरी. सेकेंड में यू कैन सी देर इज डिपोजिशन ऑफ लिपिड या कोलेस्ट्रॉल या फैट इन आर्टरी, जिससे जो रास्ता है ब्लड के लिए वो नैरो हो गया है, एंड जो वॉल, आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक हो गई है यहाँ पे. नेक्स्ट, रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, जिससे कि फर्दर जो ब्लड का सप्लाई है, ब्लड का फ्लो है, वो ब्लॉक हो गया. इसका ऐसी कंडीशंस इन्फॉक्शंस कहलाती हैं, जहाँ पे इनका जो फ्लो होता है ब्लड का प्रॉपरली रुक जाता है. इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर दैट नैरोज एंड अल्टीमेटली ब्लॉक्स द आर्टरीज. ये कंडीशंस धीरे धीरे बढ़ती रहती है और फर्दर आर्टरीज ब्लॉक भी हो जाती हैं. इट लीड्स टू इन्फॉक्शंस. एज यू नो, इन्फॉक्शन मीन्स स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ अफेक्टेड एरिया. जिस पार्ट में, जिस एरिया में ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं है, वहाँ पे ब्लड स्टॉप हो गया है जाना, तो बेसिकली वो जो टिश्यू है, वो जो पार्ट है, इट विल बी डेड. कोरोनरी आर्टरीज आर मेनली अफेक्टेड, लीडिंग टू मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और हार्ट अटैक. कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर वहाँ पे ये कंडीशन हो जाती है तो इट कैन लीड टू हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. एथेरोस्क्लेरोसिस इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़. अगर लिपिड का कंटेंट उसमें ब्लड में कम होगा तो फर्दर डिपोजिशन नहीं होगा. सो देयर बाय वी कैन से कि वी कैन प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ कंडीशन एंड इट कैन बी ट्रीटेड. Certain diseases are associated with atherosclerosis. These include diabetes mellitus, hypoproteinemia, nephrotic syndrome, and hypothyroidism, etc. Next. Now, next is fatty liver. As the word indicates, liver with excess fat. Fatty liver. Liver में fat. So, liver is the largest organ inside your body. It helps your body to digest food, store energy, and remove poisons. Fatty liver disease is a condition in which fat builds up in your liver, जिसमें fat accumulate, build up हो जाता है liver में. The normal concentration of lipids in liver is around 5%. In certain conditions, triglycerols यानी कि fat accumulate excessively in liver, resulting in fatty liver. But कुछ conditions में fat accumulate होने लगता है liver में and result में हमें fatty liver वो condition हो जाती है. In normal liver, Kupffer cells contain lipids in form of
ड्रॉपलेट्स। नॉर्मली कफर सेल्स होते हैं लिवर में जिसमें लिपिड फॉर्म होता है, लिपिड पाया जाता है, बट फैटी लिवर में द ड्रॉपलेट्स ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स आर फाउंड इन एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ हेपेटिक सेल्स। हर हेपेटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हमें ट्राइग्लिसरॉल और फैट्स मिलता है। दिस कॉजेज इम्पेयरमेंट इन मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लिवर, जिससे मेटाबॉलिक जो फंक्शन लिवर का फंक्शन है, मेटाबॉलिक फंक्शन, वो इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट, there are two types of fatty liver. First is non-alcoholic fatty liver. Second one is alcoholic fatty liver, which is also known as alcoholic steatohepatitis. Fatty liver may occur due to two main causes. Number one, increased synthesis of glycerol. अगर ग्लिसरॉल का synthesis ज़्यादा हो रहा है. Mobilization of free fatty acid from adipose tissue and their influx into liver is much higher than their utilization. फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन मूवमेंट एडिपोज टिश्यू से लिवर में वो ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू देयर यूटिलाइजेशन. दिस लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स एंड देयर एक्यूमुलेशन इन लिवर, जिसमें हमें ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है एंड देयर बाय वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है लिवर में. डायबिटीज़ मेलाइटस, starvation, alcoholism and high fat diet often cause fatty liver. इस conditions में डायबिटीज़ में starvation means भूखे रहना ज़्यादा टाइम तक, starvation, alcoholism means अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करना या डाइट में ज़्यादा फैट लेना, ये conditions में fatty liver can take place. And second one is impairment in lipoprotein synthesis. So first cause was increased synthesis of triglycerol and second cause is impairment in lipoprotein synthesis. Impaired होना, उसका proper function, proper synthesis ना होना. So why it happens? The synthesis of VLDL, very low density lipoprotein, actively takes place in liver. VLDL का जो सिंथेसिस है वो एक्टिवली होता है लिवर में. VLDL फॉर्मेशन रिक्वायर्स फॉस्फोलिपिड्स एंड एपोप्रोटीन बी. VLDL का जो फॉर्मेशन है, उसका जो प्रोसेस है, उसमें फॉस्फोलिपिड्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड एपोप्रोटीन बी रिक्वायर्ड होता है. फैटी लिवर इज कॉज्ड बाय इम्पेयर्ड लिपोप्रोटीन सिंथेसिस, मे बी ड्यू टू, ये क्यों होता है, मे बी अ डिफेक्ट इन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. अब फॉस्फोलिपिड क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके लिए हमें VLDL फॉर्म हो रहा है? फर्स्ट वी नीड फॉस्फोलिपिड एंड एपोप्रोटीन. सो अगर फॉस्फोलिपिड में ही कोई डिफेक्ट है या उसका सिंथेसिस में ही डिफेक्ट है तो फर्दर VLDL भी फॉर्म नहीं होगा. नेक्स्ट, ब्लॉक इन एपोप्रोटीन फॉर्मेशन, एपोप्रोटीन ही फॉर्म नहीं हो रहा है. और थर्डली, अ फेलियर इन फॉर्मेशन और सिक्रीशन ऑफ लिपोप्रोटीन, जो लिपोप्रोटीन है उसका फॉर्मेशन में या सिक्रीशन में ही कोई फेलियर हुआ है. सो बाय दिस कंडीशन कैन अकर. सर्टेन हॉर्मोन्स लाइक ACTH, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड प्रमोट डिपोजिशन ऑफ फैट इन लिवर. ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनके कारण जो लिवर में फैट या लिपिड एक्यूमुलेट होता है, डिपोजिट होता है ज़्यादा. सर्टेन केमिकल्स दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो कॉज फैटी लिवर. कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, उनसे भी फैट का एक्यूमुलेशन लिवर में ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेड, phosphorus, etc. It usually causes no symptoms. When symptoms occur, they include fatigue, weight loss and abdomen. वैसे तो इसका कोई ऐसा डिजायरेबल वैसा सिम्टोमेटिक एक्शन नहीं है, बट अगर सिम्टम्स शो भी होते हैं सो ज़्यादा से ज़्यादा फटीग, वेट लॉस एंड एब्डोमिनल पेन. Last is obesity. As you all know, what is obesity? Obesity is a chronic condition defined by an excess amount of body fat or abnormal increase in body weight due to excessive fat deposition. ये एक ऐसी condition है जिसमें excess amount of fat body में present होता है जिससे weight increase हो जाता है. Clinical obesity may be presented by body mass index. What is body mass index? Body mass index is equal to BMI is equal to person's weight in kilogram divided by their height in meter square. If we calculate this, then we get the BMI of our body.
Obesity is characterized into three categories: grade 1, grade 2, and grade 3. Grade 1 is when BMI is between 25 to 30. Grade 2, which is clinical obesity, when BMI is more than 30. Grade 3 is morbid obesity when BMI is more than 40. There are two types of adipose tissues. As you know, they store fat. One is white adipose tissue, second is brown adipose tissue. The fat is mostly stored and this tissue is metabolically less active. So उसमें fat store होता है and it got progressive increase. The stored fat is relatively less but the tissue is metabolically very active. इसमें stored fat less होता है as compared to white adipose tissue, but this is metabolically active. Obesity is associated with many health complications. इसके साथ साथ और भी कई health complications हम देख सकते हैं. For example, diabetes, coronary heart disease, hypertension, stroke, arthritis, gallbladder disease, etc. Obesity is basically a disorder of excess calorie intake. In simple language, overeating. It has to be remembered that every 7 calories of excess consumption leads to 1 gram fat deposit and increase in body weight. 7 calories excess हो रही हैं तो it will lead to deposition of 1 gram of fat. Overeating coupled with lack of physical exercise contribute to obesity. Overeating और साथ ही साथ lack of physical exercise properly ना करना, lack of exercise will lead to obesity. Thank you so much. Hope it's useful to you. Thank you so much.